शक्तियां देकर के भगवान बने। श्री कृष्ण को कुछ विशेष शक्तियां देकर के भेजा गया भगवान बने, तो अवतार कहलाए, अवतरित अवतार कहलाए। लेकिन सबको गुरु की आवश्यकता पड़ी। पैदा हुए तो गुरु चाहिए, बगैर गुरु के न राम रहे न कृष्ण रहे। कोई बगैर गुरु के भगवान नहीं बन सकता इस धरती पर, भले ही वो ईश्वरीय शक्तियों से लैस क्यों ना हो, तब भी। तो भगवान जो है वो हमें दिखते हैं ना, एक राम जिसकी पूजा करते हैं लोग, एक राम स्वामी जी बैठे राम क्या बताते हैं, एक राम, हाँ एक राम, एक राम घट में एक राम दुनिया और एक राम घट में लेटे, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम एक राम दुनिया से न्याय। राम कितने हो गए? एक राम दशरथ का बेटा है, एक वो राम, और एक राम घट में लेटा, दो राम हो गए। एक राम का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा। तो ऐसे ही आप जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, भगवान रामचंद्र जी की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम तो कथा करते। लेकिन ये राम भी उस राम में समाया हुआ है जो शरीर में नहीं आ सकता। आध्यात्मिक लोग उस राम को ध्यान करते हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये कि गुरु जो है भगवान को भी चाहिए, देवी देवताओं को भी चाहिए, रास्ता को दिखाएगा। राक्षसों के भी गुरु, दैत्यों को शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति। तो गुरु की अपनी एक महत्ता है, और सबसे बड़ा गुरु जब शरीर में आते हैं तो सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो माँ होती है। माँ से बड़ा गुरु अभी धरती में कोई दूसरा नहीं। सबसे बड़ा गुरु पहले 9 महीने कोख रख के पालती है, उसके बाद फिर भी छाती से लगाए रहते हैं, अपना खून पिलाती है बच्चे, अपना खून, जिसे आप दूध कहते हो, दूध पीता बच्चा, दूध नहीं माना, दूध है, दूध के रूप में परिवर्तित हो गया है, ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं माँ का कर्ज नहीं अदा होता देती दूध का, अपना खून पिलाती है अपनी छाती से, वो माँ है सबसे बड़ी। संसार में माँ ऐसी है जो आपको अपना खून पिला के बड़ा कर सकती है, जो संसार में दूसरा नहीं। और पूरे संसार में पिता हुए जीव है, ये पूरे संसार में पिता वह व्यक्ति है जो आपको आगे निकल जाने की चाह से आपको पालता पोसता है, उससे भी आगे निकल जाएगा। संसार में दूसरा आदमी आपको नहीं मिलेगा तो ये चाहे कि ये आदमी हमसे आगे निकल जाए। पिता की यही चाहना है मेरा बेटा हमसे बहुत आगे निकले। एक ही आदमी संसार में पिता आपको आगे ले जाना चाहता, अपने से भी आगे। तो माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं। सबसे पहले वो आपको सिखाते हैं कि आपको इस दुनियादारी के बीच में कैसे जिंदा रहना है, और इसके बाद उनकी जिम्मेदारी समाप्त होती है, फिर आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि आप माता पिता का पालन करते हैं।
उनका कर्ज तो नहीं अदा होता, फिर भी प्रयास तो करते हैं। तो गुरु की मानता है, जिनके माता पिता नहीं बचपन से छूट गए उनको माता पिता का महत्व ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा उनको पता होता है, क्योंकि माता पिता नहीं होते, और जिनके माता पिता रहते हैं उन्हें उनका महत्व कम पता है। हमने देखा है कि पिता खत्म हो गए हमारे मित्र, पिता के 70 साल में 70 वर्ष तो खूब हुए, उसके पहले तो देखते भी क्यों करते, जब खत्म हो गए तो बहुत हुए। बाद में जब शांति हुआ तो फिर पिता मेरा पिता ने चर्चा की, रोने लगे और कष्ट हुए, बोले अब धर्मार बोल देंगे पिता से बहुत सहारा। उनका तुम्हें पता नहीं क्या, पिता जो है वो बहुत बड़ा सहारा होता है, भले कुछ नहीं कर सकता, उस तरह बड़ा बना फिर भी पिता पिता है, अपने अंदर भाव रहता है कि हमारे पिता भी हैं। और यही गुरुकुल की परंपरा में, ऋषि गुरु परंपरा में, गृहस्थ परंपरा में यही चीजें रही। बहुत ही सिस्टम बनाया हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुकुल बनाए, वहाँ आचार्य गुरुकुल हुए। इसको भी समझना है, आचार्य अलग है और गुरु अलग है। आचार्य वो है जो आपको तमाम चीजों के बारे में अध्ययन कराता है, वस्तु से आपका परिचय कराता है। कबूतर है, मोर है, ये आम का पेड़ है, नींबू है, शेर है, खरगोश है, हर चीज का परिचय कराता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी सूचना आपको देता है गुरु, आचार्य। तो आपको अध्ययन होता है, इसको अध्ययन बोलते हैं, यानी शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में जो निहित अर्थ है उसको समझ लेना ही अध्ययन कहलाता है। तो अध्ययन कराता है गुरु, जो आचार्य है। तो गुरु क्या करता है, जो आपने अध्ययन किया है उसको आपके अनुभव में लाता है, उसका आपको अनुभव कराता है, दर्शन कराता है। तो आचार्य का काम अध्ययन कराना और गुरु का काम अनुभव कराना, दर्शन। सबकी श्रेणी अलग है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सारी परंपराएं विकसित की और वो परंपराएं आज भी देखा जाए जीवित, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। जैसे हम एक सज्जन थे, बनारस गए थे, बच्चा था, बोला हमसे कि गुरु, हाँ वो बनारस नहीं थे, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है भगवान भोलेनाथ तो कराते थे, हम लोग का रुद्राभिषेक कराया साथ थे। मिश्रा जी हमारे नहीं होते, शिष्य थे, वो साथ भी थे। तो वहाँ जो डीएम साहब के लोग गए थे और आप से कराया सर, गाड़ी के साथ चले आए, बात करते रहे। तो उन्होंने कहा कि बहुत हमारे यहाँ धरोहर थी, सांस्कृतिक धरोहर हमारी अंग्रेजों ने नष्ट कर दी, मुगलों ने नष्ट कर दी। तो मैंने उससे कहा नहीं, मुगलों ने नष्ट कर दिया, क्या नष्ट कर दिया? बिल्कुल नहीं कर पाए। हमारी संस्कृति हमारे हृदय में, किताबों में नहीं, किताब में सूचना है। भारतवर्ष में कंठस्थ करके चीजों को आगे बढ़ाने की परंपरा रही शुरू से। किताब नष्ट कर पाए, सूचना नष्ट कर पाए, सूचना ज्ञान नष्ट नहीं कर पाए। सूचना नष्ट हो सकती है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। अब ज्ञान कैसे नष्ट हो? आपको बीज का वृक्ष बन गया, फल दे रहा है ज्ञान, अब बीज कैसे नष्ट होता? तो तमाम बीज बना दिए उसने, बीजे बीज के। तो हमारी परंपरा में भारतवर्ष में गुरु का महत्व इसीलिए सबसे अधिक रहा है क्योंकि वो हमें जीना सिखाता है। जीना सिखाता है
गुरु तो सबसे पहले ये देखना होता है कि गुरु भी जी रहा है ठीक से कि नहीं। पता लगे गुरु तो ठीक से जी नहीं रहा, हमको जीना सिखाने जा रहा है, गड़बड़ हो गया। इसे आचार्य कहते हैं, इसको आचार्य कहते हैं। कैसे? आचार्य वो गा रहा है लेकिन मना करता है आचार्य, भाई प्रमोद खाना कीड़े लग जाते हैं, रात में दही मत खाना जुकाम हो जाएगा। ये आचार्य बताता है, खुद खाता है, लेकिन गुरु ये नहीं करता। गुरु नहीं खाता तो गुरु खाने से मना करता है। गुरु दही नहीं खाता रात में तो आपको रात में दही खाने से मना करता है। उसके पास अनुभव है, उसके पास ज्ञान है। आचार्य के पास क्या है? किताबी सूचना है। तो खुद तो अपराध कर रहा है लेकिन आपको अपराध करने से रोकता है वो आचार्य। तो गुरु के पास, गुरु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे आप सब लोग हो तो इस बहुत लोग जुड़े दरबार से, लाखों लोग जुड़े हुए, तो बाबा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु के ऊपर जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। आप मत सोचो कि हम दरबार आए और चले गए, बात खत्म हो गई। आप तो आए, आप चले गए, लेकिन कहीं नहीं गए। अब आए मतलब आ गए, मतलब आ गए, मतलब आ गए, अब हमेशा के लिए आ गए। मैं बहुत भक्तों में देखता हूँ सही चूकते सीधे हाजिर, सेकंडों में हाजिर। इधर मैं बात करता हूँ और इधर हाजिर, उधर शरीर छूट रहा है, इधर हाजिर, दरबार में हाजिर। तो गुरु के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहती है, जिम्मेदारी का बोझ रहता है। तो गुरु के ऊपर जिम्मेदारी है। हम लोग चीजें नहीं समझ पाते, उतना बड़ा दिमाग नहीं है, मस्तिष्क नहीं समझते। क्या नहीं समझते? जो हमारे मस्तिष्क से बड़ा है वो नहीं समझते। तो गुरु क्या करते हैं? पहले आपका मस्तिष्क बड़ा कर देता है, तो फिर आप समझ जाते हैं। आप देखते हो कहीं कि आपको कष्ट बहुत होता है, हम सोचते बाबा थोड़ा कष्ट कम कर दे। बाबा कहते हैं कष्ट मत कम करो, उसका भोग है। ऐसा करो इसकी सहने की शक्ति बढ़ा दो। तो हम आपकी सहने की शक्ति बढ़ा देते हैं तो आपका भोग कट जाता है। ये काम गुरु करता है, ये गुरु ही कर सकता है। आपकी सहने की क्षमता बढ़ा देता है। एक आदमी मार रहा है, बाबा बहुत कस के लग रही है, थोड़ा कम कर दे। वो भोग है, भोग का जो कर्म है उसका भोग है, दंड है, भुगतने दो, कट जाने दो। एक काम करो, इसकी सहने की क्षमता बढ़ा दो, इसकी सहने की क्षमता बढ़ गई, मारो चलो। अब फूल ऐसे दिन मार वो भी कट गए। ये गुरु करता है। आपको क्या लगता है? जल्दी से समस्या खत्म हो। तो प्रार्थना करते हो आप, तो वही शक्ति आपको निरोगी बनाती है। जैसे आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वही आपको स्वस्थ करता है, वही रोगों से लड़ता है। दवा नहीं लड़ती रोगों से। जैसे घाव हो गया, आप क्या सोचते हो? घाव में दवा लगाई महीने भर तो घाव भर गया, क्या लगता? दवा से भर गया? ऐसा है नहीं। दवा बाहर इसलिए लगाई गई है, अंदर तो घाव है, अंदर बैक्टीरिया भी है, अंदर वाली जो सेना हमारी है बैक्टीरिया से लड़ रही है, उनको मार रही है। वो मरे तो फिर वो आपकी घाव को भरना शुरू करें।
और वो लड़ते रहते हैं, बाहर से आते रहते हैं, तो थोड़ा है घाव, वो उन्हीं से लड़ते रहते हैं, घाव बढ़ता है। तो दवा से कितना काम करती है, बाहर से जो आक्रमण होता है वो रुक जाता है। तो अंदर वाली जो सेना है, जो अंदर के लोग हैं, उनको मार लेती है और फिर घाव भरना शुरू करता हमारा शरीर स्वयं, घाव भर जाता है। इतनी सिंपल बात। दवा से कभी भी कोई घाव नहीं भरता है, आपका शरीर करता है। ऐसे ही आपकी जो प्रार्थना की शक्ति है, प्रार्थना की शक्ति है, वही आपको स्वस्थ करती है। ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो, ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, सुनता ही नहीं है, आपको जवाब भी देता है। आप क्या करते हो, जब आप सुन नहीं पाते, ईश्वर बहरा थोड़े ना। आप कहते हो मणिमंत्र को, सुनता है, जवाब भी देता है, अब आप नहीं सुन पाते। तो बीच में बैठा आदमी गुरु क्या करता है, गुरु सुन लेता है, गुरु सुन लेता है केवल। उन्हें प्रार्थना करी, तो जवाब दिया, तुम सुन नहीं पाए, गुरु ने सुन लिया, लेकिन ठीक वैसे कर देता है। आपको लगता है भगवान को सुनते ही। अब भगवान ईश्वर से भी आप आराधना करते हैं, सब कुछ सुनता है, सुनते ही नहीं आपके मन में क्या है, मन में क्या आगे होगा वो भी जानता है। लेकिन कर्म स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो मानव जाति के पास सुरक्षित है। कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन कर्म कर लेने के बाद भोग से स्वतंत्रता ये कर्म भोग होगा पड़ेगा। कर्म करने की स्वतंत्रता है, पूरा फ्रीडम है, कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र, लेकिन भोगने के लिए आप परतंत्र है, उसमें छूट नहीं। अभी बैठे हैं, उठेंगे, हम बायां पैर आगे रखेंगे कि दायां रखेंगे, इसकी पूरी स्वतंत्रता हमारे पास है, पूरा अधिकार मेरे पास, पूरा अधिकार है। लेकिन अब उठा दिया ये कदम, हो गया काम, अब इसका भोग क्या है। तो कोई भी काम करने के पहले गुरु का काम क्या है, हम गुरु के पास जाते हैं, उससे मंत्रणा करते हैं, सलाह मांगते हैं, रास्ता पूछते हैं, तो बात बताता है अनुभव से, बेटा ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, जो चाहो रास्ता चुन लो, पूरा आप स्वतंत्र है। गुरु के पास अनुभव है, इसलिए उसके पास जाते हैं। तो रोज हमको गुरु मिलते हैं, तो वो गुरु जो रोज मिलते हैं, ऐसा ना करो, ठीक नहीं है, ऐसा करो, गड़बड़ है, ऐसा करो, अच्छा होगा, रोज एक गुरु मिलते हैं। आप होते रोज गुरु मिल रहे, तो एक गुरु नहीं है, ये आचार्य है, ये आचार्य बन गए, है ना। बहुत मेरे सुन लिया उन्होंने, ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ये आचार्य हो। कल्पना अनुमान क्या बात है। सभी लोग आपको सौभाग्यशाली, वो लोग उनके माता पिता हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली। वो और ज़्यादा सौभाग्यशाली उनके गुरु दिव्य लोग शरीर में है। आप बात कर पाते, अब हर आदमी को नहीं, अब हर आदमी को नहीं, गुरु शरीर छोड़ गया, बात कर ले सकते। हम भी इतने भाग्यशाली लेंगे। गुरुदेव भी हमारे सामने जब जीवित समाधि ली, बाबा ने 11 वर्ष की उम्र में